So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे सीखना समझना कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे आप लोग, और जो भी चीजें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने किया होगा। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? अब तक हम बायोट-सेवर्ट का नियम कर चुके हैं। आज हम बायोट-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे। आज का टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमको डेरिवेशन करना है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ a circular current carrying coil, ठीक है। ये हमको आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए, करंट कैरिंग कॉइल। चलिए, हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक इस तरीके का कोई क्लोज लूप है, ठीक है। ये एक लूप है और जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। सपोज ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, ठीक है। r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है ये, और इसमें हमने धारा I प्रवाहित कर दी। सपोज यहां से, तो I धारा यहां से जाएगी कुंडली से होकर के वो, या फिर हम सपोज ये बात करते हैं कि यहां से हमने धारा प्रवाहित कर दी और यहां से वो वापस आ गई, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हैं। लास्ट केस में देखेंगे कि अलग अलग धारा प्रवाहित करने पर अलग अलग केस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी धारा हम प्रवाहित इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने बोला एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। ये वाली कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया है? आई धारा प्रवाहित कर दी है एक साइड से। तो क्या होगा? हम ये जानते हैं कि धारा I प्रवाहित होती है जब किसी भी चालक तार में, तो उसके कारण उसके आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ केंद्र पर क्या बोला जा रहा है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, मतलब कि O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा जब इसमें धारा I प्रवाहित हो रही। समझ गए बात को? ठीक है। तो हम इसमें लगाते हैं बायोट-सेवर्ट का नियम। ये बायोट-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। देखना आप, बायोट-सेवर्ट का नियम इसमें लगेगा और बड़ी आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। बायोट-सेवर्ट के नियम से, बायोट-सेवर्ट के नियम से देखो भाई, बायोट-सेवर्ट के नियम से क्या होगा? हम क्या कर लेते हैं, वहां पर एक बहुत छोटी लंबाई के लिए हमने यूज किया था ना, अगर आपको याद होगा बायोट-सेवर्ट का नियम, तो हमने क्या किया था? बायोट-सेवर्ट का नियम एक बहुत छोटी लंबाई के लिए यूज किया था, है ना। अल्प लंबाई, देखो चालक की अल्प लंबाई डेल्टा एल। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको इस चीज को यूज करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसको अल्प लंबाई का मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इसको
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, इस पूरी कुंडली को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं ताकि हम इसमें बायोट सेवर्ट का नियम लगा सकें। तो देखो भाई, संपूर्ण कुंडली को, संपूर्ण कॉइल को डेल्टा एल लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया, टुकड़ों में विभक्त किया भाई। ठीक है, अब डेल्टा एल लेंथ में हमने इसको तोड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बायोट सेवर्ट का नियम लगा लेंगे भाई। देखो बायोट सेवर्ट का नियम कितने आसानी से लग जाएगा इसमें। अब अतः केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू, क्या याद आ रहा है, हमने क्या लिखा था, डेल्टा बी ना, छोटा सा बी हमको मिलता था, इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, अगर हमको बायोट सेवर्ट का नियम पता है तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से हो जाता है, हमको इसमें बायोट सेवर्ट का नियम ही लगाना होता है। ठीक है, तो क्या फाइनल हमारे पास बन के आया था यहाँ से, डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है भाई, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होगा, थीटा ये सपोज डेल्टा एल लंबाई है, ये वाली लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, और यहां से इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कुछ ऐसे होगी, उसकी दिशा क्या होगी, कुछ ऐसे होगी। ये किस चीज की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देखिए जरा ध्यान से, ऊपर की ओर होगी ना, बाहर की तरफ होगी। आप जानते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं भाई किससे, नियम से निकालते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी। तो कुंडली के जो बीच होता है, बीच वाला पार्ट, उसमें अभिलंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर होती है ना। ये डिसाइड किया जाता है किसके बेसिस पर, धारा की दिशा के बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, धारा ऐसे ऊपर को बह रही है, इसमें इस तरीके से ये धारा की डायरेक्शन है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर अभिलंबवत होगा। यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये एंगल 90 डिग्री का निकल के आएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और डेल्टा एल और ये जो एंगल होता है, यही तो हमारा थीटा होता है। देखो थीटा की डेफिनेशन हमने क्या करी हुई है यहाँ पर, देखें जरा ध्यान से, ये देखिए, तो ये जो एंगल है हमारा, जिस पॉइंट पर निकालना है हमको, जिस पॉइंट पर निकालना है, और जो लंबाई है उससे उस पॉइंट के और तार के बीच का एंगल, वही तो थीटा है ना। तो यही थीटा एंगल हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है भाई, 90 डिग्री। समझ गए, तो ये एंगल देखने को कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे भाई, साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री रख देंगे, क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। बस एक और स्टेप रह गया और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। एक और स्टेप रह गया और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करें इसे। चलिए नोट डाउन कर लिया है यहां तक। तो इसके बाद हम सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे
और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। फिगर में कंफ्यूज नहीं होंगे, बेसिकली ये एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप ही है। ठीक है, बस इसमें हमने ये पूरा लूप है, ये पूरा क्या है, सर्कुलर लूप है, पूरा सर्कल है ये। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हमने एक छोटी सी लेंथ, एक छोटे से टुकड़े के कारण इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ये हमने फाइंड आउट करा। मतलब इस छोटी सी लेंथ के कारण इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी ये हमने फाइंड आउट करा है अभी। ठीक है, ड्यू टू दिस स्मॉल पीस ऑफ दिस सर्कुलर लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहाँ पर, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। अब पूरे के लिए क्या करेंगे, पूरे की वजह से क्या करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी लेंथ के कारण निकालना पड़ेगा और फिर इनको जोड़ देंगे, है ना, यही तो होता है तरीका, यही तो होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल स्टेप में इसको हम काम करते हैं। यहाँ पर हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं, यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे, मैथ्स की हेल्प, और यहाँ पर हम ये काम इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वाले एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व में कर रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक, इसके बाद लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम करते हैं सिग्मा बोल लो या फिर इसको ऐसे इंटीग्रेशन लगा लो, बात एक ही है भाई, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है जोड़ना। सिग्मा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा भाई, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, सिग्मा डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी को जोड़ेंगे तो नेट बी हमको मिल जाएगा, मतलब बी की वैल्यू मिल जाएगी टोटल। म्यू 0 अपॉन 4 पाई को तो क्या जोड़ना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, आई करंट जो भी हम डालेंगे वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और आर स्क्वायर जो सर्कुलर लूप का रेडियस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एल जो है वो चेंज होता रहेगा, तो इसीलिए सिग्मा जो है किसके साथ आ जाएगा, सिर्फ डेल्टा एल के साथ। अब जरा ध्यान दो, ये है हमारा सर्कुलर लूप, है ना, सर्कुलर लूप ये रहा, वृत्ताकार जो कुंडली ये रही। अभी हमने ये छोटे से डेल्टा एल को देखा, फिर ऐसी छोटे से डेल्टा एल को, फिर ऐसी ऐसी ऐसी, ये सारे डेल्टा एल मिलकर के क्या बना देंगे, ये सारे डेल्टा एल मिलकर के इस वृत्त की परिधि को बना देंगे। तो जब मैं सिग्मा डेल्टा एल करूंगा, जब मैं इन सारे डेल्टा एल को जोड़ूंगा तो वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये बात समझ में आई, अगर ये समझ में आ गई तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू क्या रख देंगे भाई, 2 पाई आर, क्योंकि सारी छोटी छोटी लेंथ को जोड़ते हुए हमको क्या मिल जाएगा, वृत्त की परिधि मिल जाएगी, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है भाई। अब देखो ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन मिला वो हमें कुछ ऐसे मिला, म्यू 0/2, ठीक है, और इनटू आई बाई आर, म्यू 0/2 इंटू आई बाई आर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक साथ भी लिख सकता हूं, म्यू 0I/2r, है ना, और इसकी यूनिट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए भाई कितना इजी हमारे पास एक्सप्रेशन था, है ना, कितना आसान एक्सप्रेशन था। तो ये तो एक कुंडली के लिए है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब एक फेरा ना हो उसमें n फेरे, 2 फेरे हो, 3 फेरे हो, 4 फेरे हो, है ना, 10 फेरे हो, 100 फेरे हो, 500 फेरे हो, है ना, इतने नंबर ऑफ टर्न्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कुंडली में वो कैपिटल N होंगे
तो बी भी उतने गुना बढ़ जाएगा, मतलब बी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। एक कुंडली में निकालो चुंबकीय क्षेत्र और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, जितने जितने कुंडलियां हैं, है ना। तो इसको हम लिखते कैसे है भाई, μ0 I n/2r ऐसे लिखते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था आज का, जिसको हमने फाइंड आउट किया। और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, कैसी राशि है भाई, ये है एक सदिश राशि, तो इसकी दिशा भी हमको बतानी है। इसकी दिशा होती है कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, और पाम रूल से निकालते हैं हम इसकी दिशा। पाम रूल, कौन से रूल से, पाम रूल से। चलो लिखेंगे जरा जल्दी से, इतना ये सारी बातें लिखेंगे। लिख दिया यहां तक, चलिए। तो ये ध्यान रखना आप कि इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। पाम रूल कौन सा, पाम रूल हम इसमें लगाते हैं वो वाला, राइट हैंड वाला, राइट हैंड पाम रूल। चलिए, यहां पर एक दो चीजें जो समझनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट ऑफ बी की बात करेंगे, यूनिट ऑफ, यूनिट यानी कि मात्रक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है भाई, अभी अभी हमने बताया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा उसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। और एक और मात्रक होता है इसका, टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, और वेबर पर मीटर भी होता है इसका मात्रक। आगे जब हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होगा भाई। तीन मात्रक होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीन मात्रक होंगे इसके। ये वाला मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां पर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, तो वहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे। B = फाई अपॉन एक फॉर्मूला होता है, फाई का यूनिट वेबर पर मीटर वेबर होता है, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, और एक और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं μ0 की, किसकी, μ0 की, जिसको हम बोलते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता μ0 की। μ0 की डायमेंशन, सॉरी मात्रक की पहले बात कर लेते हैं, डायमेंशन तो फिर मात्रक से निकल ही जाता है ना। तो यहां से देखो B = क्या फॉर्मूला देखा था हमने, B = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना, यही तो देखा था बाइट सेवर्ट के नियम से। ये कहां से आया था हमारे पास, बाइट सेवर्ट का नियम, बाइट सेवर्ट नियम से हमको ये बात पता चली थी। अब यहाँ से μ0 = क्या हो जाएगा भाई, B × 4 पाई, है ना, और B × 4 पाई अपॉन I dl साइन थीटा और इंटू r स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ से यूनिट देखो भाई इसकी, B की यूनिट क्या होगी भाई, B की यूनिट अभी अभी मैंने आपको बताई, या तो टेस्ला रख लो, है ना, ये तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर रख लो, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया B की, है ना। 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसकी यूनिट नहीं होगी। I हो गया करंट, है ना, तो अपॉन में चल रहा है, करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर,
और dl हो गया लंबाई, लंबाई की यूनिट हो जाएगी मीटर, और साइन थीटा तो एंगल है, इसकी यूनिट होगी नहीं। फिर r स्क्वायर बचा तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो देखो भाई ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ध्यान रखें म्यू जीरो की जो यूनिट होती है वो होती है म्यू जीरो का मात्रक, वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और यहीं से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यहीं से आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकालेंगे, देखो भाई न्यूटन की विमा मतलब, न्यूटन मतलब बल की विमा mlt-2, और एम्पियर क्या हो गया, एम्पियर हो गया हमारा I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। तो ये हो जाएगा, नहीं एम्पियर हो गया धारा, इसके तो मात्रक ए ही होता है, ए स्क्वायर। तो इसकी विमा बन जाएगी mlt-2a-2। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डायमेंशन क्या होगी, मात्रक क्या होगा। अलग अलग मात्रक आपसे पूछे जाएंगे, है ना, अलग अलग डायमेंशन आपसे पूछी जाएगी। तो इस चीज में आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना, इनको क्लियर रखना माइंड में अपने। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा, और आपको आज की क्लास में जो जो चीजें सीखने को मिली वो सीख के आपको अच्छा लगा होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।